नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं दुकान पे आ चुकी हूँ और आप देख रहे होंगे कि मैंने अपने थैले में कितना सारा सामान ला रखा है। तो आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि कई बार हमारी ज़िंदगी में काम अचानक इतना ज़्यादा आ जाता है कि हमें लगता है कि ये मेरी बस की बात नहीं है, मैं इतना सारा काम कैसे कर पाऊँगी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, काम ज़्यादा होना परेशानी नहीं है। परेशानी तब होती है जब हम काम शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो आपके जीवन में शायद कभी काम आएगी। तो आज आप फुल वीडियो वॉच करिए, क्योंकि आज भी आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी। और आप कोशिश करते रहिए, हार नहीं मानिए। तो मैं अपना मेन पॉइंट है जो शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि अभी मेरे पास कितने सारे ऑर्डर हैं और मैंने ये वीडियो क्यों बनाया है, और मैंने ये टॉपिक क्यों रखा हुआ है कि कई बार हम लोग मतलब हमारे पास जब ज़्यादा काम होता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, पहले ही हार मान लेते हैं। तो आज इस चीज़ पे ही हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो अभी मेरे पास ये रक्षाबंधन का काम है और मुझे इसको करना है 28 तारीख से पहले पहले। तो आज है 27 तारीख और कल है 28 तारीख। तो अभी आप देखना कि मुझे 28 तारीख तक कितना सारा काम करना है। अभी इस पूरी वीडियो में मैं आपको सिर्फ काम दिखाने वाली हूँ। तो आप फुल वीडियो वॉच करिए। अगर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं सिलाई से रिलेटिव वीडियो बनाती हूँ। तो मेरा आज पहला पॉइंट शुरू होता है, सिलाई से रिलेटिव ही पॉइंट है कुछ मतलब। तो सबसे पहली बात, कई लोग ये सोचते हैं कि मेरी बस की बात नहीं है। ये सोच मतलब काफ़ी लोग सोचते हैं ना ऐसे कि मेरी बस की बात नहीं है, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, पहले ही हार मान लेते हैं। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि जब हमारे पास काम ज़्यादा आता है तो हम थोड़ा हार मान लेते हैं। और हार इसलिए मानते हैं क्योंकि देखो, हमें ये लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। हमारी बस की जितनी होगी हम उतना ही काम पकड़ते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पकड़ते। लेकिन आप लोग देखना कि मैं भी इतना सारा काम अकेले कर रही हूँ। अगर मैं ऐसा सोचती कि मेरी बस की बात नहीं है, मैं अकेले इतना सारा काम नहीं कर पाऊँगी, तो शायद मैं कमा भी नहीं पाती, है ना। क्योंकि देखो, अगर हमें कमाना है, पैसे कमाने हैं, तो भाई थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे वो मेहनत 1 दिन की हो, चाहे 2 दिन की हो, चाहे 1 हफ्ते की हो, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ती है ना। बिना मेहनत के तो हमें फल मिलता नहीं है। लेकिन जैसे ही मतलब हम लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरी बस की बात नहीं है, तो हम थोड़ा हार मान लेते हैं। ये समझो हमने हार मान ली है काम को देखकर, या हम डर जाते हैं कहीं हमसे जल्दीबाजी में किसका सूट ख़राब हो गया, या हमने किसी के सूट में कुछ मतलब गड़बड़ कर दिया। ऐसा हो जाता है, किसी की फिटिंग में गड़बड़ कर दिया, किसी की सिलाई में गड़बड़ कर दिया। ऐसे लोग मतलब ऐसे हम लोग सोच रखते हैं। लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचती कि मेरे से ये गलती हो गई, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। देखो, जितना हम सोचते हैं ना, उतना हम सोचते ही रह जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो अपनी सोच को थोड़ा ठीक करिए। अगर सोच सही रहेगी तभी आप थोड़ा आगे बढ़ोगे। और देखो, अगर इतना काम आ रहा है तो काम आने का सबसे काम अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसको करना कैसा है। तो अभी भी आप देख रहे होंगे कि ये मैं दूसरी वीडियो मतलब एक साथ मैंने काफ़ी वीडियो बना रखी है। अभी आप देखना, इसमें मैंने सिर्फ आपको काम दिखा रखा है कि मेरे पास अभी कितना काम आ रहा है, मैं कितना काम करके ला रही हूँ, क्या क्या मुझे करना है। अकेले करना है, मेरे साथ सिलाई वाला कोई नहीं है। हाँ, पहले बोल देती हूँ, मैं अकेले काम करती हूँ और मैं सिर्फ तुलपाई के लिए बाहर देती हूँ, ओनली तुलपाई के लिए। और बाकी मैं खुद करती हूँ सब कुछ। और मेरी बहन है मेरे साथ, वो मेरे साथ थोड़ा प्रेस वगैरह कर लेती है। तो थोड़ा बहुत हेल्प मुझे मतलब उससे मिल जाती है ना। तो अगर मैं भी हार मान लेती तो मैं इतना सारा काम कर पाती। अगर देखा जाएगा तो मैं भी एक दिन में 2 सूट आराम से सिल दूँगी। आराम से मतलब 1 सूट सुबह, 1 सूट शाम को। मैं भी तो आराम आराम से कर सकती हूँ काम, लेकिन नहीं, मैंने आराम से काम किया ही नहीं। मैंने टारगेट रखा हुआ था कि मुझे एक दिन में कम से कम 5 या 6 सूट कंप्लीट करने हैं। सिर्फ कुर्ते कुर्ते सुबह के टाइम, चाहे मैं 9:30 बजे आऊँ, चाहे मैं 10 बजे आऊँ, चाहे मैं 8 बजे आऊँ, लेकिन मुझे 4-5 सूट कंप्लीट करने हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब मैं ऐसा घर से मतलब मैं
मैं एक दिन पहले ही सोच लेती हूँ कि कल मुझे 8 बजे दुकान जाना है। मैं सोचती तो हूँ, लेकिन मैं 8 बजे दुकान नहीं पहुँचती। मैं पहुँचती 9:30 या 10 बजे तक हूँ, क्योंकि मुझे घर पे भी सारा काम करना पड़ता है। घर पे भी मुझे थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है। कटिंग वगैरह तो मैं घर पे ही करती हूँ, फिर मैं दुकान आती हूँ ना। तो मैं ऐसा सोच तो रखती हूँ, लेकिन मैं 10 फिर भी मुझे 9:30 या 10 बज ही जाते हैं घर से निकलते निकलते। पर फिर भी मैं 10 बजे आऊँ, चाहे मैं 9:30 बजे आऊँ, लेकिन मुझे अपने 4 या 5 सूट कंप्लीट करने हैं सुबह के टाइम। और शाम के टाइम पता मैं क्या करती हूँ, जो सूट होते हैं ना, उनके प्लाजो सिलती हूँ मैं। अगर सलवार रहेंगी तो सलवार तो मैं बाहर दे देती हूँ, लेकिन आजकल तो ज़्यादा प्लाजो पैंट चला हुआ है ना, तो प्लाजो पैंट मैं बाहर नहीं देती, मैं खुद सिलती हूँ, क्योंकि मुझे खुद के सिले हुए ही कपड़े ज़्यादा पसंद आते हैं। इसलिए मैं बाहर कुछ सिलने के लिए नहीं देती। तो मैंने इतना सारा काम कैसे किया मैं आपको बताती हूँ। मैंने पता क्या किया, मैं जब घर जाती थी ना दिन में, तो मैं दिन में भी कटिंग करती थी। चाहे मैं 2 सूट काटूँ, चाहे मैं 3 सूट काटूँ, लेकिन मैं काट के सूट रख देती थी। क्योंकि अगर कपड़ों की कटिंग अच्छे से होती है ना, तो सिलाई भी अच्छे से होती है, सूट ख़राब नहीं जाता। क्योंकि देखो मेन हमारी कटिंग होती है। और मैं इसलिए कटिंग करती थी कि अगर मैं कटिंग करके रख देती हूँ तो क्या पता मैं एक दिन में 6-7 सूट भी सिल दूँ। क्योंकि इंसान जब काम पे बैठता है, काम करने पे लगता है, थोड़ा एक जब मन लगता है ना काम करने में, तो इंसान को थकान भी नहीं होती, है ना। तो मेरे साथ भी वही यही हुआ कि मुझे मतलब थकान थकान तो होती थी, लेकिन जिस दिन ज़्यादा थकान होती थी उस दिन छोड़ देती थी। जिस दिन नहीं होती थी उस दिन मैं कम से कम 5-6 सूट निकाल ही देती थी। तो मैंने इस तरह से अपना ये सारा काम कंप्लीट किया हुआ है। और अभी भी मेरे पास और भी काम है। अब ये जो मैं आज से सिलूँगी ना, ये मैं आपको 28 तारीख तो मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, मैं बनाऊँगी 29 तारीख को वीडियो। 29 तारीख को डालूँगी इस वाले जो मैंने अभी कटिंग करे हुए हैं कपड़े। अभी तो बहुत सारे कपड़े कटिंग किए हुए हैं, कि मैं आपको बताऊँगी कि 28 तारीख को मैंने कितने सारे कपड़े दिए। चाहे वीडियो बनाने का टाइम मिले चाहे ना मिले, लेकिन आपको बताऊंगी मैं, ठीक है। तो गाइस, अगर आप ऐसा सोचते हो कि मेरे बस की बात नहीं है, तो भाई आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत हमेशा एक बार होती है, 1000 बार नहीं होती है। अगर एक बार आपने अच्छे से मेहनत कर ली ना, तो आप भी घर बैठे आसानी से पैसे कमा सकते हो। और साथ में देखो मैं पता क्या कर रही हूँ, लोग आ रहे हैं मेरे पास इंटरलॉक की मशीन है। तो मैं इंटरलॉक का काम भी करती हूँ, पीको का काम भी करती हूँ, और सिलाई का काम भी करती हूँ। तो जिन लोगों के पास इंटरलॉक की मशीन नहीं होती ना, तो वो मेरे से कपड़े इंटरलॉक करवा कर ले जाते हैं। तो मैं साथ में कस्टमर को भी अटेंड कर रही हूँ। कोई नाप देने वाला आ रहा है, कोई इंटरलॉक वाला आ रहा है, कोई पीको करने वाला आ रहा है। मैं सारा काम मैनेज करती हूँ खुद। और ये सारी जितनी भी मशीनें हैं ना, ये सारी मुझे आती है चलानी, बाकी किसी को नहीं आती। मैं खुद ही चलाती हूँ, कोई साथ में है भी नहीं, सिखाना भी किसको है मैंने। तो आप लोग देख रहे होंगे, ये सारा इंटरलॉक का काम आ रखा है मेरे पास। 2 सूट आ रही थी, तो ये मैंने अभी इंटरलॉक करके इनको देना है। तो इस तरह से मैंने अपना दुकान का काम भी किया, सिलाई का काम भी किया, कस्टमर को भी अटेंड किया। सब कुछ मुझे अकेले करना पड़ता है। पर मैं इतना बता देती हूँ कि मैं सुबह अगर 9:30 बजे जाती हूँ तो दिन में 2 बजे घर आती हूँ, फिर मैं 5 बजे जाती हूँ, फिर मैं रात के 9 बजे घर आती हूँ। तो शाम को आपको पता ही है कि मार्केटिंग ज़्यादा होती है, तो शाम को तो कस्टमर आ जाते हैं। तो मतलब टाइम नहीं लगता कपड़े सिलने का, लेकिन मैं रात 8 बजे से 9 बजे तक कपड़े फिर सिलती हूँ। तो गाइस, आप इस अपने माइंड से इस वाले पॉइंट को निकाल दीजिए कि मेरी बस की बात नहीं है। और एक बात, मुझे कुछ नहीं आता ऐसा मत सोचिए। काम देखकर घबराना नहीं है। इससे पता क्या होता है, आदमी जितना घबराता है ना, उतना काम नहीं करता। मैंने ये सारी चीज़ें नोटिस करी हुई है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं जितना सोचती हूँ ना कि यार मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं उस दिन कुछ नहीं कर पाती। और जिस दिन मुझे ये लगता है कि नहीं यार मैं तो कर दूँगी, उस दिन मैं 5-6 सूट आराम से निकाल देती हूँ। तो अपने माइंड से ये चीज़ें निकाल दीजिए कि मुझसे नहीं होगा। और काम को देखकर घबराना नहीं है। काम जितना आ रहा है आप करो, आप करो, लेकिन आप आराम से तसल्ली से करो, जल्दीबाजी में मत करो। जितना घबराओगे उतना नहीं कर पाओगे। इस चीज़ को हमेशा नोट करना, जितना हम मतलब काम को देखकर घबराते हैं ना, उतना नहीं कर पाते हैं। तो आप इस चीज़ को अपने माइंड से हटा दीजिए। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो ना, एक दिन आपको इसका नतीजा मिलेगा। इसका नतीजा मतलब आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और आप मेहनत अगर कर रहे हो तो एक दिन आप ज़रूर कामयाब हो जाओगे, है ना। और हाँ, खुद पर भरोसा करना सीखिए। अगर आपको अपने आप पे भरोसा है ना कि मैं कर पाऊँगी, मेरे से हो पाएगा, तो आप 100% कर लोगे। तो अभी आप देख रहे होंगे कि ये मेरा जो वीडियो है ना,
ये दिन का वीडियो, जब मैं 2 बजे घर जा रही हूँ तो ये सूट मैंने सिले हुए हैं और इनको ले जा रही हूँ मैं घर तुलपाई के लिए, क्योंकि तुलपाई मैं घर पे जाकर किसी को देती हूँ। तो ये 4-5 सूट मैंने निकाली दिए, जैसे तैसा करके निकाली दिए। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है क्योंकि भूख भी लग रखी है और थोड़ा थकान भी हो ही गई है। कम से कम बहुत बड़ी बात होती है 5-6 कुर्ता एक दिन में सिलना, वो भी सिंगल। और सारे कुर्ते मतलब वही है कि गले पे डिज़ाइन है, आगे पीछे जो भी हो, बाजू फुल बाजू रहती है, कोई स्लिप कट रहता है, सब कुछ देखना पड़ता है। तो अगर मैं जल्दीबाजी में काम करती हूँ तो मैं भी नहीं कर पाती, इसीलिए मैं हमेशा काम तसल्ली से करती हूँ और मैंने जितना सोचा है ना मैं इतना काम कर लूँगी, मैं कर देती हूँ। तो मैं घबराती नहीं हूँ, घबराने से कुछ नहीं होता, घबराने से आदमी घबरा ही जाता है और काम नहीं कर पाता है। तो ये आप देख रहे होंगे अभी मैं घर आ गई हूँ, खाना वाना खा के मैं थोड़ा वीडियो बना रही हूँ। तो मुझे अभी भी इन सारे सूटों की कटिंग करनी है, कम से कम 7-8 सूट हैं मेरे पास अभी सिलने के लिए। तो देखते हैं, अगर सिल पाऊँगी तो ठीक, नहीं सिल पाऊँगी तो कोई बात नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। तो ये देखिए अभी आप देख रहे होंगे कि अभी मेरे पास ये भी काम है, इसको मैंने कटिंग वगैरह करके फिर मैंने शाम को दुकान जाना है। तो गाइस इस तरह से मैं अपना सारा काम मैंने मैनेज किया हुआ है, अकेले खुद का काम मतलब संभाला हुआ है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और आपने इस रक्षाबंधन में कितना सारा काम किया मुझे बताना। और मैंने तो बहुत काम किया हुआ है, वो भी अकेले किया हुआ है, जितना मेरा टारगेट था उतना मैंने पूरा किया हुआ है। और अगर देखो जितना मतलब मेरी बस की थी मैंने उतना पकड़ा, उससे ज़्यादा भी पकड़ा। पर आप देख रहे होंगे कि एक इंसान के लिए 4-5 सूट एक दिन में सिलना बहुत मामूली बात तो नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि देखो हमको हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो गाइस फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरा वीडियो फुल वॉच करिए और कमेंट भी करिए, और आपको मेरी वीडियो कैसे लगती है मुझे ये भी बताइए। तो फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।